हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको हम एक आसान से ट्रिक से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सभी रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलो ग्लोब की सहायता से हम इन रेखाओं को समझते हैं। पहली है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं और दक्षिण गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और नॉर्थ में ही 66.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि किस ट्रिक से हम उन राज्यों को याद रखेंगे जिन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिए, एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो चलो हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। हाँ जी, मगरमच्छ झपटा। इसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। मगरमच्छ झपटा। म से मध्य प्रदेश, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मो से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यहाँ पर जो है ये ट्रिक छोटी बनाई गई है, इसीलिए यहाँ पर जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। TA से त्रिपुरा। तो आपको ये याद रखना भी इजी होगा कि भाई किसी ट्रिक में जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।